और इसी बीच कुछ बड़ी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। लखीमपुर कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आशीष मिश्र को जेल हो गई है और 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की गई है। मजिस्ट्रेट ने जेल भेजने का आदेश दिया और सोमवार तक अब जेल में ही रहना पड़ेगा आशीष मिश्रा को। फिलहाल आपको बता दें कि सोमवार को कोर्ट में आशीष की पेशी होगी और आशीष मिश्र अब जेल में है। लखीमपुर खीरी के जिला जेल के अंदर आशीष मिश्र को पीछे वाली बैरक में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक उस बैरक के अंदर टीवी भी है, बिस्तर भी है, एसी कूलर की भी वहां पर व्यवस्था उस बैरक के अंदर। सोमवार को कोर्ट में पेश आशीष को किया जाएगा। लखीमपुर खीरी कांड में मंत्री का पुत्र यानी कि आशीष मिश्र अब जेल पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि 12 घंटे की पूछताछ के बाद ये जेल भेजने की कार्रवाई की गई। डीआईजी की तरफ से कहा गया कि आशीष लगातार कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। 40 सवाल पूछे गए, एक भी सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। तो वहीं आशीष के वकील आशीष मिश्र को जेल हो गई है, इस पर क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। कि मुझे कुछ और पूछताछ करनी है, इसलिए आशीष मिश्रा मोनू को 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाए। उसमें मेरा विरोध था कि हमको बिना सुने कस्टडी रिमांड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कस्टडी रिमांड का मतलब होता है दुरुपयोग। इसलिए पहले हमको सुना जाए, फिर वास्तव में अगर दिया जा सकता है दे दीजिए, नहीं तो न्याय हित में दिया नहीं जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने सुनवाई के लिए मंडे की डेट फिक्स कर दी है 11 तारीख। थैंक यू। सुबह से उनको इंट्रोगेट किया, लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे। तो आशीष मिश्र फिलहाल जेल के अंदर बंद हैं, लखीमपुर खीरी के जिला जेल में हैं। वहीं से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं शोभित, अभी की तस्वीर क्या है, क्योंकि देर रात उन्हें जेल भेज दिया गया, मेडिकल उनका हो चुका है। जेल में किस तरीके की रात उनकी कटी? जी देखिए, रात में 1 बजे, करीब 1 बजे वो जेल पहुंचे हैं। ये आधी रात का वक्त है जब वो जेल पहुंचे हैं। पहली बार मेरी जानकारी में जेल के दरवाजे इतनी समय खुले, इतनी देर रात जेल के दरवाजे खुले। अगर वहां के इंतजामात की बात करें, वहां की व्यवस्था की बात करें, तो जेल में पीछे एक नई बैरक है, जिसे नई बैरक बोलते हैं। आमतौर पर जो कैदी आते हैं उन्हें बैरक नंबर 10 में रखा जाता है, जिसे मुलहजा बोलते हैं। और वो बैरक जो जहां पे आम कैदी रहते हैं वो पुरानी बैरक है। इन्हें पीछे नई बैरक में रखा गया है। नई बैरक में कूलर है, पंखा है और 5 लंबरदार, जिन्हें जेल के अंदर बोला जाता है, 5 लंबरदार उन्हें दिए गए हैं। सिक्योरिटी की व्यवस्था उनकी की गई है। आधी रात को वो पहुंचे हैं, तो लाजमी है कि जेल में पहला दिन है तो नींद ना आना उनको बेहद ही लाजमी है। उनको नींद नहीं ही आई होगी। और जो पुलिस की तरफ से इंतजामात होने चाहिए, जो एक वीआईपी ट्रीटमेंट की आप बात कहें, वो पूरे इंतजामात उनके पास मौजूद हैं। नहीं, ये वीआईपी ट्रीटमेंट आखिर क्यों दिया जा रहा है, जरा ये समझने की आपने कोशिश की वहां के अधिकारियों से बात करके? एक बार आपका सवाल रिपीट करेंगे? मेरा सवाल यह है कि ये वीआईपी ट्रीटमेंट आखिर क्यों दिया जा रहा है आशीष मिश्र को? इस बारे में कोई बातचीत हुई आपके अधिकारियों से, या फिर वो एक मंत्री के पुत्र है, सिर्फ इतना काफी है? ये 3 तारीख से जब से ये घटना हुई है, आला अधिकारी कोई भी बयान देने से बच रहे हैं। कल जो उपेंद्र अग्रवाल ने जो बयान दिए, उसमें सिर्फ उन्होंने 2 लाइनें बताई कि इंटरोगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। एसपी भी लखीमपुर खीरी के विजय ढोल इन सब बातों से 3 तारीख से अब तक बचते नजर आ रहे हैं। एडिशनल एसपी, सीओ और जो डीआईजी या आईजी जो भी मौके पे आता है, आला अधिकारी, डीएम से लेके एसपी तक, आला अधिकारियों तक, सभी सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सबके संज्ञान में ये चीजें हैं। और जो वीआईपी ट्रीटमेंट की आप बात कर रहे हैं, एमओएस होम के बेटे हैं, तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना उनको लाजमी है। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इसमें आप एक मिलीभगत कह सकते हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इसमें ढीलापन कह सकते हैं। यानी कि कैदी खास है तो यहाँ पर इंतजाम कुछ और हैं। आम कैदी होता तो उसके इंतजामात कुछ और होते। और ये बात तो कोर्ट ने भी कही कि इसे 302 के केस की तरह, आम केस की तरह ट्रीट क्यों नहीं किया जा रहा। कहीं ना कहीं सरकार या फिर प्रशासन नतमस्तक हो रहा है। ठीक है, शुक्रिया शोभित हमसे जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, तमाम जानकारी लेते रहेंगे।